नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर आज भी ठीक-ठाक तेज़ी हमें नज़र आई है। 3.5-4% 4.5% के आसपास की तेज़ी बनी है और तेज़ी स्पेशली कब नज़र आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्राडे की यदि हम बात करें तो जो लास्ट की हमारी ट्रेडिंग थी, उसके अंदर यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनकर निकली और इसके पीछे कारण रहा है कि लास्ट के कुछ आधा 1 घंटे के अंदर अच्छी खासी निफ्टी, बैंक निफ्टी और पावर सेक्टर के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो उसी का इम्पैक्ट जो है हमें एनएचपीसी के अंदर भी देखने को मिला है। काफ़ी दिनों से स्टॉक जो है वह करेक्ट हो रहा था, लेकिन अब 2 दिनों से स्टॉक जो है वह संभलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी 115 के बाद स्टॉक जो है वह 79 तक करेक्ट हो चुका था और अपने क्रूशियल लेवल्स को इसने तोड़ भी दिया था। उसके पीछे कारण थे, कारण इसके क्वार्टर के जो नतीजे रहे हैं वो अभी बहुत अच्छे नहीं निकल कर आए, क्योंकि बाढ़ वगैरह आई थी, तीस्ता वगैरह रिवर में बाढ़ आई थी, तो उसके कारण इसके थोड़े बहुत लॉसेज बढ़ गए थे। तो ऑलरेडी हमने सारा कुछ इसको लेकर जो भी था उसको कवर किया हुआ है और वो सब कुछ देखकर मैंने कल वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने कल की तेज़ी के बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली है और जो भी अमाउंट निकल कर आए थे उसको मैंने एक अच्छे ऑप्शन, अदर ऑप्शन जिसमें मुझे लगता है कि एनएचपीसी से अच्छा रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, आईआरएफसी नाम भी बता देता हूँ। आईआरएफसी के अंदर मैंने कल अपना अमाउंट इसका डाला हुआ है। तो ऐसा मतलब नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि एनएचपीसी सही नहीं है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए फ़िलहाल नहीं चल रहे हैं, लेकिन भाग सकता है। अगर आपको विश्वास है तो आप बने रह सकते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप बने रहें। एनएचपीसी भी अच्छी सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और पीएसयू कंपनी तो अभी भाग ही रही है, ठीक है, लेकिन ये बात है कि इससे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जैसे आप कोल इंडिया, पीएसयू के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोल इंडिया अच्छा ऑप्शन है। कोई ऑयल कंपनी है, उसके अंदर बीपीसीएल वगैरह में देखिए 7-7% की तेज़ी आज बनी है, 7-8% की, ठीक है। आईयूसीएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी वगैरह, ये सारे पीएसयू की बात करें तो कुछ बेटर ऑप्शन नज़र आते हैं। और इसको लेकर कल भी जो मैंने आपको एक अपडेट दिया था, जिसमें ब्रोकर हाउसेस की भी बातें बताई थी कि ब्रोकर हाउसेस ने भी कुछ यहाँ पर डाउनग्रेड किया हुआ है, ठीक है। और उस बीच आज एक और अपडेट निकल कर आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि एनएचपीसी अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया है, लेकिन अभी कंडीशंस फेवरेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? रिजल्ट्स आपने देखा ही, रिजल्ट्स के अंदर कंपनी को लॉसेस हुए हैं, थोड़े अदर फ्लोट के कारण लॉसेस हुए हैं। तो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि हमने जो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया वो भाई साहब आप उसको कसम खा लेंगे कभी बेचना नहीं है, ठीक है। अच्छे वैल्यूएशन पर है, ले लेंगे, हायर वैल्यूएशन पर है एग्जिट कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा निकल कर आया, जिसको कि हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन सुजलॉन एनर्जी के केस में किया था। सुजलॉन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जनवरी के अंदर अच्छी खासी खरीदारी की है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कुछ यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली हुई हैं। तो एज ए वी एन, ठीक है, एज ए वी एन आप जान ही रहेंगे, सतलुज ब्याज, जो कि आज अच्छी खासी तेज़ी रही है, इसमें 10-12% के आसपास तेज़ी रही है। कारण रहा है कि बहुत ही बड़ी गिरावट आ चुकी थी स्टॉक के अंदर, कल के डेट में भी बड़ी करेक्शन हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक जो है वह करेक्ट हो चुका है। तो इस कारण से यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से बाइंग नज़र आई है। तो एज ए वी एन के अंदर भी आज अच्छी खासी खरीदारी हुई है, लेकिन उन सब के बीच थोड़ी बहुत आपको सोचने पर यह खबर मजबूर कर सकती है। कौन सी खबर? तो यहाँ देखिए आप, देखिए मिड कैप स्पेस में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने स्टेक लिया है बैंक ऑफ इंडिया में, जीएमआर एयरपोर्ट्स में, जुबिलिएंट फूडवर्क्स में, 197 कम्युनिकेशंस में, ठीक है। और यदि ट्रिम की बात करें, स्टेक कहाँ घटाया है मिड कैप फर्म में, तो उसमें वोडाफोन आइडिया सबसे पहले, उसके बाद एनएचपीसी, जी एंटरटेनमेंट, आईआरएफसी एंड फेडरल बैंक अमॉन्ग अदर्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एनएचपीसी के अंदर जो स्टेक घटाया गया दूसरे नंबर पर आ रहा है। उसके बाद आईआरएफसी की भी है यहाँ पर है, नो डाउट आईआरएफसी भी है। आईआरएफसी तो रहनी ही है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली जो आई है भाई साहब, देख लो आप कहाँ से स्टॉक कहाँ पहुँच गया, 4 गुना 5 गुना हो चुका है। तो इसके अंदर तो प्रॉफिट बुकिंग हर कोई कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन एनएचपीसी के अंदर उतनी बड़ी रैली नहीं आई है, अभी 50 से 100 रुपये पर यह पहुंचा है, 2 गुना हुआ है अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर। लेकिन आईआरएफसी ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया हुआ है, तो
उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार का जो फोकस है वो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनएचपीसी जो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। नो डाउट यहाँ पर ये ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, ग्रीन एनर्जी के अंदर कामकाज करता है, लेकिन जो हाइड्रो पावर है उसका जो डेवलपमेंट है, उसके पीछे जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिव, उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी कि आपको विंड एनर्जी के लिए है, ये सोलर एनर्जी के लिए है। बात को समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये निगेटिव बता रहा है, ये है वो है, तो भाई साहब आपकी अपनी एनालिसिस, अपनी मर्जी, अपना आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने यहाँ से निकाल कर IRFC में डाला है, आप वहाँ से निकाल कर कहीं और डाल सकते हो, या फिर उसके अंदर और माल उठा सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखा, और डिटेल में आप यहाँ चार्ट पर भी देख सकते हो कि किसके अंदर कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली वगैरह वगैरह की गई है। ठीक है। देख सकते हैं निगेटिव चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर, किस किस में निगेटिव चेंजेस आए हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं NHPC का भी नाम है, परसेंटेज वाइज वगैरह सब सारा कुछ दिया गया है। NHPC लिमिटेड के अंदर कितनी गिरावट हुई है, तो 41% के आसपास की जो है स्टेक को कम किया गया है। ठीक है। तो ये एक अपडेट था जो कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो बिल्कुल आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये सारी खबरें कल ही मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि एनालिस्ट की माने तो एलारा सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड किया है NHPC को। पहले बाई की रेटिंग थी उसको रिड्यूस कर दिया है और टारगेट प्राइस को 77 पर रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनका समय चल रहा है, PSU कंपनियों का समय चल रहा है, तो ये टारगेट प्राइस वगैरह ये नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। ठीक है। NHPC to reduce from buy due to the recent stock price appreciation, but we continue to remain positive on the stock given high dividend yield or growth prospect considering the Prabhavati और सुबनसिरी। तो ये जैसा कि मैं आपको बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूर यहाँ पर समय ठीक ना चल रहा हो NHPC का, लेकिन थोड़ा सा व्यू यदि आप लॉन्ग टर्म का रखते हैं, मीडियम टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म का भी लॉन्ग व्यू रखते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिविडेंड तो देती ही देती है, उसके साथ में काम जो चल रहा है, प्रोजेक्ट जो कमीशनिंग का प्रभावती और सुबनसिरी प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है, उससे कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यूज़ वगैरह में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर इस चीज़ को भी आप माइंड में रखें। मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं पोजिशनल टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, महीने 2 महीने रखता हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसलिए अपनी एनालिसिस से बोल रहा हूँ कि महीने 2 महीने में मुझे जो अच्छा रिटर्न देगा वो उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट टाइम ले सकता है, लेकिन उसके बाद ये फिर अच्छा खासा आपको 6 महीने का व्यू रखते हो तो बढ़िया फिर यहाँ पर रिटर्न आपको मिल सकता है। फर्दर यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ की भी बात करें तो उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, स्टॉक को सेल कर दिया है। देख सकते हैं सेल किया। वी हाईलाइटेड दैट द हाइड्रो प्रोजेक्ट हैव ट्रेडिशनली सीन इनऑर्डिनेट डिले इन कमीशनिंग ड्यू टू एक्सिक्यूशन चैलेंजेस। एक्सिक्यूशन चैलेंजेस होने के कारण जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले हो जाते हैं, इनऑर्डिनेट डिले इन कमीशनिंग। ठीक है। डिले हो जाते हैं, उसके साथ में कांस्टेंट ऑन अर्निंग ग्रोथ बियॉन्ड सुबनसिरी एंड प्रभावती, इसके अलावा कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बताया कि ग्रीन एनर्जी के अंदर काम कर रही है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के अंदर आप विंड और सोलर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छे स्टॉक्स खोजो जो कि सोलर और विंड के अंदर कामकाज कर रही है। ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनी हो, PSU कंपनी हो, उसको आप बोलोगे तो उसका भी मैं आपको नाम बता दूंगा, उस पर भी वीडियो डाल दूंगा और बताओ क्या चाहिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।